अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? ठीक है, हैरियत है। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी, आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म करें जी। नाजरीन, सऊदी अरब में मैं वापस पहुंच चुका हूं। तो आज अभी मैं आपको बताऊंगा कि सऊदी अरब आने के लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और यूट्यूब वाले आपको वैसे ही डराते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात कोई नहीं है इसमें। मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको होटल भी दिखाऊंगा जहाँ पे करतीना किया है इन्होंने, और मैं आपको इंशाअल्लाह ताला सब कुछ बताऊंगा कि खाना कैसा देते हैं, क्या सूरत हाल होती है। सब कुछ इंशाअल्लाह ताला आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। पहले नंबर पर आ जाते हैं जी कि पैकेज कितने का मिला है। मुझे जो पैकेज मिला है, PIA का मैंने पैकेज लिया है। 1,35,000 का मुझे पैकेज मिला है। 1,35,000 का पैकेज मिला है। और उसके बाद जब PCR टेस्ट मैंने करवाया है, वो करवाया है जी 6,500 का, यानी कि 6500 का मैंने वो PCR टेस्ट करवाया है। आप देख लें कितने हो गए। इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि एयरपोर्ट पे डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे देखे जाएंगे। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे सिर्फ और सिर्फ जो हार्ड कॉपी थी, जो पेपर थे। मेरे पास सिर्फ टिकट, नंबर 1 टिकट, और नंबर 2 होटल वाउचर, और वैक्सीन का कार्ड था। जो मैंने पाकिस्तान से वैक्सीन लगवाई थी ना, वो मेरे पास कार्ड था। और उसके अलावा एक सेफ्टी का पेपर था। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पे आपने तवक्कलना पे अपने आप को इम्यून किया होता है, या उसका पेपर, और या सेफ्टी का पेपर। मेरे पास सेफ्टी का पेपर था एक। तो ये दोनों चीज़ें भी आपने लाजमी रखनी है अपने पास। दो चीज़ें उन्होंने मैंने मोबाइल से दिखाई हैं। एक तो वो था PCR टेस्ट की जो रिपोर्ट मुझे आई थी, तो वो चूंकि मैंने लेट करवाया था, तो वो मेरे पास मोबाइल पे ही आई थी, व्हाट्सअप आया था मुझे। तो वो एक मैंने वो मोबाइल से दिखाई, और एक मैंने छुट्टी का पेपर जो है वो मेरे पास नहीं था, वो मुझे निकालना याद नहीं रहा था, तो वो भी मैंने मोबाइल से ही दिखाया है। तो आपने एहतियात ये करनी है कि छुट्टी का पेपर भी आपने उसका भी प्रिंट निकलवा लेना है, और उसके अलावा जो है वो जो PCR टेस्ट करवाना है उसकी रिपोर्ट अगर आप जल्दी करवाते हैं तो आपने उसका पेपर भी लाजमी साथ रखना है। लाजमी इसलिए कह रहा हूँ कि PIA वालों ने वो मेरे मोबाइल से चेक कर लिया है, लेकिन मैंने इधर एक बंदे से पूछा था, इनके स्टाफ से पूछा था, वो कहता है अगर PIA वाले हैं तो वो ऐसे ही मोबाइल से चेक कर लेंगे। तो इससे मुझे लगा कि दूसरी एयरलाइन वाले शायद आपसे वो पेपर मांगे आपके पास। तो कोशिश आपने ये करनी है कि पेपर ही आपके पास हो, नहीं तो मोबाइल से भी मेरे ख्याल के मुताबिक चल जाता है। मेरा तो चल गया है। उसके अलावा कोई परेशानी नहीं होती। बस ये मैंने आपको बताया, ये चीज़ें चेक की हैं। एक उन्होंने सबसे पहले, मैं फिर से बताता हूँ, सबसे पहले टिकट, होटल वाउचर। नंबर 3 पे आ जाता है कि आपका जो है वैक्सीन लगी है वो कार्ड। नंबर 4 पे आपका PCR टेस्ट है। नंबर 5 पे आपका छुट्टी वाला पेपर। बस इसके अलावा पाकिस्तान एयरपोर्ट पे कुछ चेक नहीं किया गया। अब आ जाते हैं जी सऊदी अरब एयरपोर्ट पे। सऊदीया, मैं जद्दा उतरा हूँ, तो जद्दा के एयरपोर्ट पे अब आ जाते हैं। क्या चेक किया उन्होंने जद्दा के एयरपोर्ट पे? उन्होंने तवक्कल ना पे का पेपर, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का पेपर, वो देखा है इन्होंने, यानी कि उसके ऊपर कितनी खुराकें आपको वैक्सीन की लगी हुई है। मेरे पेपर पे मुझे एक खुराक शो हो रही थी सिर्फ। मेरे पेपर पे
सिर्फ एक वैक्सीन शो हो रही थी, हालांकि मुझे 3 वैक्सीन लगी हैं। पाकिस्तान से लगी, 2 चाइना की लगी और एक मुझे लगी दूसरी फाइज़र की बूस्टर। 3 लगी, लेकिन उनकी वेबसाइट पे सिर्फ एक शो हुई थी, तो वही मैंने प्रिंट निकाला हुआ था सेहती का। मेरे पास सेहती का पेपर था और सेहती पे सिर्फ एक मेरे पास शो हो रही थी। अब मैंने इधर दिखाया जब, तो वो कहते सिर्फ एक लगी हुई है। तो मैंने उनको फिर अपना वैक्सीन जो कार्ड बनाया था, वैक्सीन का कार्ड उनको मैंने दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे 3 लगी हुई हैं, ये आपकी वेबसाइट का मसला है, सेहती ऐप का मसला है, मुझे 3 लगी हुई हैं। जब उसने मेरा वो कार्ड देखा तो उसने देखा कि 3 वाकई लगी हुई हैं। तो मैंने कहा 2 चाइना की, एक फाइज़र की। तो वो पूछता है फाइज़र पाकिस्तान में भी है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान में भी फाइज़र है। उसने ये देखा तो उसने मुझे जाने दिया, ओके कर दिया और मैं एयरपोर्ट से बाहर निकल गया। जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो वहाँ पे खड़े होते हैं होटलों वाले, जिस होटल की आपकी बुकिंग होती है करतीना करने की, वो वाले खड़े होते हैं। उनको पेपर दिखाना पड़ता है, उनको पेपर दिखाते हैं तो वो आपको बस में ले जाते हैं। बस में जाके आपको इंतज़ार करना पड़ता है तकरीबन, जो इधर एयरपोर्ट पे मैंने इंतज़ार किया तकरीबन 2 घंटे का इंतज़ार करने के बाद, 2 से भी 2.5 घंटे हो गए थे। 2.5 घंटे का इंतज़ार के बाद बस चली है और फिर हम आधे घंटे में तकरीबन होटल में पहुंचे हैं। बस के चलने के बाद आधे घंटे में हम होटल में पहुंचे हैं। होटल भी मैं आपको बताता हूँ, होटल अच्छा है, साफ़ सुथरा है, इनकी जो है वो सर्विस अच्छी है। लेकिन चूँकि बाहर जाना मना है, तो कोई भी चीज़ आपको अगर बाहर से कोई मेडिसिन चाहिए या कोई बोतल वगैरह ड्रिंक वगैरह चाहिए आपको, तो वो आपको ला देंगे, लेकिन महंगा थोड़ा ला के देंगे। मैंने एक हमदियात मंगवाई है, ये हमदियात, ये ना कोल्ड ड्रिंक मंगवाया हमदियात के। तो ये मुझे इन्होंने ला के दिया है 4 रियाल का। 4 रियाल का इन्होंने मुझे ला के दिया जी। वैसे बाहर से 1.5 रियाल का मिल जाता है। अगर पीना मजबूरी नहीं है तो आप ना मंगवाइए, और मेडिसन वगैरह आप लाजमी साथ लेके आइएगा। कुछ भी हो सकता है, रास्ते में तबीयत ख़राब हो सकती है, तो मेडिसन लाजमी साथ लेके आइएगा। तो खाना जो मैं आपको बताता हूँ कि खाना रात को जो इन्होंने दिया है, रात के खाने में डिनर जो दिया है वो था आलू गोभी का सालन था और साथ खुबस थे, रोटी, यानी कि नरम रोटी बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये था, साथ में एक इन्होंने माल्टा दिया और साथ में पानी की बोतल थी। ये था जी रात के खाने में। और फिर अब नाश्ते में वो उन्होंने दिया है जी मुझे, नाश्ते में उन्होंने दाल दी है और साथ वही खुबस दिए हैं 2, और साथ में एक जूस दिया है, एक पानी दिया। ये था जी नाश्ता। अब दोपहर के खाने में पता नहीं क्या देते हैं, वो भी इंशाल्लाह जो देंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये था जी पाकिस्तान से सऊदी अरब आने की सारी कहानी थी। तो आपने सुनी, आपने जो जो आपने यानी कि एहतियात करनी है, जो जो साथ रखना है, वो मैंने आपको बताया। तो मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को दूसरों के साथ, ताकि दूसरों का भी भला हो। और जो है इंशाल्लाह ताला इसी तरह की मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके नॉलेज के लिए इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। यहाँ से सऊदी अरब से इंशाल्लाह मैं अब आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा।
आपसे रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को फैला दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे जी। मेरे लायक कोई हिदमत हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। जी नादरीन, ये है जी नाश्ता हमारा। ये नाश्ता आया है होटल में, दे के जाते हैं, रूम के अंदर ही दे के जाते हैं। ये जी नरम बिल्कुल रोटी होती है, इसको इधर सऊदीया में हुबस बोलते हैं। बहुत ही नरम, ये देखिए ये रोटी होती है। और उसके साथ हैं जी ये चने, चनों का सालन आया है। और चेक करते हैं जी चनों का सालन कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी काफ़ी अच्छा सालन बना हुआ है, मज़े का सालन बना हुआ है। और उसके साथ है जी ये असीर आया है, जूस आया है ऑरेंज का। ऑरेंज का जूस भी पी के चेक करते हैं जी कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत ही अच्छा है, ये भी ओरिजिनल है। और उसके साथ आया है जी पानी, पानी की बोतल आई है। तो ये है हमारा नाश्ता जो हमें होटल में मिला है। तो इंशाल्लाह डिनर जब आएगा, डिनर कह रहा हूँ सॉरी, लंच जब आएगा, दोपहर का खाना, तो वो भी आपको इंशाल्लाह लाजमी दिखाऊंगा। और डिनर में जो रात को आया था वो मैंने आपको बताया है कि वो था जी आलू गोभी का सालन था, साथ में यही 2 रोटियां थी, पानी था, और साथ में एक अदद था जी ऑरेंज, यानी कि माल्टा, जिसको वसम्मी बोला जाता है पाकिस्तान में, मसम्मी, वो एक अदद था। तो बस यही था जी। जी नादरीन, ये आने का सारा सफ़र मैंने आपको बताया है। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।